नमस्कार, सत्य ऑनलाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। इन दिनों चुनावी सरगर्मियां जोरों पर है, टिकट की उठापटक चल रही है। इस कोरोना काल में चुनाव किस तरह से होगा, किस तरह से चुनाव होगा, क्या बदलाव होगा, आइए बात करते हैं महंत श्री ऋषिश्वरानंद जी महाराज जी से कि इस कोरोना काल में चुनाव को किस उसमें देखते हैं। देखिए, निश्चित रूप से कोरोना का प्रकोप तो पूरे विश्व भर में है, जिससे कि लोग बहुत त्रस्त हैं। परंतु चुनाव आयोग को चाहिए कि उसको वो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव को कराएं। उससे एक देश का बहुत बड़ा अर्थ की जो व्यवस्था है उस पर भी अंकुश लगेगा और अर्थ भी बचेगा। आज डिबेट के माध्यम से चुनाव कराने चाहिए। जो भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में आते हैं उनको एक व्यवस्था देनी चाहिए कि वो डिबेट कराएं। जैसे कि अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों में, वहाँ पर चुनाव में इतना बड़ा बजट नहीं जाता है। हमारे देश की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इस चुनाव के प्रचार प्रसार में वो खराब होती है। तो मैं यहाँ से यही सुझाव देना चाहूँगा कि उसको डिबेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ही इस कोरोना काल में चुनाव कराया जाए। जी, इस चुनाव में बहुत सारे कुछ परिवर्तन भी देखने को मिले। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा से लोग या कोरोना काल में परेशान रहे, क्या रहे, इस पर क्या आपका विचार? भाजपा तो कांग्रेस को आप कुछ पिछला भी चुनाव लड़ चुके हैं। देखिए, परिवर्तन संसार का ये नियम है कि परिवर्तनशील होता है। यहाँ 5 वर्ष के लिए हमेशा भाजपा और 5 वर्ष के लिए कांग्रेस आती है। निश्चित रूप से इस बार भाजपा सरकार से लोगों के अंदर काफ़ी विरोध है, संतुष्ट नहीं है। जितने भी कार्य कोरोना काल में किए गए, यदि कोई अपना उनका व्यक्तिगत स्वार्थ होता है उसमें सब चीज़ें कर ली जाती हैं, और जब कभी सामाजिक दृष्टि और विकास की बात होती है तो वो कोरोना को बीच में ले आते हैं। तो लोगों में बहुत बड़ा रोष है। मैं समझता हूँ कि इस बार उत्तराखंड में परिवर्तन होना असंभव ही है। तीसरी लहर चरम सीमा पे है और चुनाव में अब भीड़ भी होगी, रैली होगी, इसको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी मैं देख रहा था टेलीविज़न पर कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का उत्तर प्रदेश में कई रैलियों की घोषणा हो चुकी है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोरोना के इस महामारी के बीच में जो बहुत तेज़ी से कोरोना फैल रहा है, तीसरी लहर आ रही है, तो ऐसे में चुनाव आयोग को अंकुश लगाना चाहिए और वर्चुअली जो आजकल एक शब्द निकला है और सोशल मीडिया के माध्यम से ही इन चुनाव में अपनी जनता को संदेश दें। जो जनता चाहती है उसके लिए उनके जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं उनको अपने जो मैनिफेस्टो में है वो संकल्प और कसम देकर उसको उसमें लिखा जाए, ताकि वो आने वाले समय में जब वो शपथ लेकर कोई भी विधायक या मंत्री बनते हैं ताकि वो समाज की सेवा करें। कोविड काल चल रहा है, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस तीसरी? हम ये जनता को संदेश देना चाहेंगे कि देखिए, जहाँ जीवन है तो जहाँ है, यदि जहाँ नहीं रहेगा तो आप से विनम्र भी प्रार्थना है कि आज कोरोना काल में थोड़ा डिस्टेंस बनाएं, मास्क लगाएं, और जब आप अपने चुनाव में वोट देने के लिए जाएं तो वो भी दूरी का पालन करें, और जो अच्छे से अच्छा देश में आपके मन से करता है उस पार्टी को आप वोट दें। कोरोना काल चरम सीमा पर है, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पालन करना चाहिए। महंत जी ने कहा कि परिवर्तन जीवन का नियम है। आगे इस चुनाव में क्या परिवर्तन होगा, क्या होगा, वो तो आगे देखने को मिलेगा, पर समाज सेवा में लगातार श्री महंत जी डटे रहे। सत्य ऑनलाइन न्यूज़ के लिए अपनी सहयोगी मुस्कान राजपूत के साथ पुरुषोत्तम शर्मा, हरिद्वार।